आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन .com से ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज का ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है एंड ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इसका जो शीर्षक है, टॉपिक है, मैं रखा हूँ एडवांस ज्ञान टेक्निक एंड वो भी बियॉन्ड द बेसिक, बेसिक से ज्यादा। तो उससे कैसे हम इसको एक एडवांस टेक्निक सीखेंगे। तो ये एडवांस टेक्निक सीखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिए अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका 10 जनवरी 2025 को एंड समय है 12 बजे। मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर में है, प्लस 15 पॉइंट में आपका निफ्टी दिख रहा है। क्या कोई ऐसा मेथड है मुझे बता सकता है कि अगर ये 45 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड बनेगा एंड उसके बाद में प्लस 60 पॉइंट या प्लस 80 पॉइंट बनाएगा? क्या ऐसे कोई मेथड है ये हमें बता सकता है? अगर यहीं से ये माइनस 45 पॉइंट गिरता है तब ये डाउन ट्रेंड में एंट्री हो जाएगा एंड ये डाउन ट्रेंड एक माइनस 80 पॉइंट या 90 पॉइंट तक कंटिन्यू करेगा। क्या ऐसे कोई मेथड है? क्या कोई ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है क्या जिसमें से ये काम हो सकता है? मुझे इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं अभी 17 पॉइंट पॉजिटिव में है, क्या कोई ऐसे कैलकुलेशन है, कोई मेथड है जो मुझे ये बताए यहां से 45 पॉइंट ऊपर चला गया तो अप ट्रेंड में एंट्री हो गया, वो 80 पॉइंट प्लस जाएगा? या यहीं से अगर 45 पॉइंट गिर गया तो ये 90 पॉइंट नीचे आएगा? इस तरह का कोई मेथड है? टेक्निकल एनालिसिस में ढूंढेंगे तो ये मिलेगा नहीं। कोई भी फिबोनाची एलियट मेथड से मिलेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो ये मेथड ज्ञान में है, WD ज्ञान के मेथड में है। यही मेथड आप आज सीखने वाले हैं एंड यही चीज हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में दिए हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान साइकिल टाइम मेथड। ज्ञान का साइकिल टाइम मेथड इसको बोला जाता है। इसमें से साइकिल्स निकालते हैं, वही साइकिल से ही आप सारे जो है काम करोगे। अगर आप लोग अभी तक हमारा ज्ञान ट्रेडर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसमें आप जाके ये ग्रुप में जुड़ जाइए। एंड इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूं ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में टिकना है तो आप ज्ञान के मेथड्स को पढ़ो, सीखो और जान जाओ, तब जाके आप टिकोगे मार्केट में। इसी तरह का बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड जो है हमारा कोर्स में, या आप लेके खुद सीख सकते हो, खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। तो ये मेथड मूल तरह से ये बताता है हमें साइकिल टाइम प्रिंसिपल, ज्ञान साइकिल टाइम प्रिंसिपल के जरिए में हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पे भी जो भी प्लेसेस में चल रहा है, हमें पहले से ही हम फाइंड आउट करेंगे कितने प्लस पॉइंट ऊपर जाने से ये अप ट्रेंड में एंट्री करेगा एंड कितने पॉइंट ऊपर में जाएगा, कितने प्लस माइनस पॉइंट नीचे आने से ये डाउन ट्रेंड में एंट्री करेगा एंड कहां तक ये जाएगा। यही कैलकुलेशंस होता है ज्ञान का जो साइकिल टाइम प्रिंसिपल। अगर आज आप देखें निफ्टी का, आप देखें इंडेक्स का, अभी जब ये कैलकुलेशन हो रहा है, ये तो निफ्टी फ्यूचर का 23,665 आप लोगों ने सुबह में देखा होगा, जहां कहां पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे ओपन एंड लो ऑलरेडी दिया गया है। 23,551 रुपया में ओपन हुआ, 23,551 में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये कल कहीं पे एक क्लोज, तो कल जो क्लोज हुआ था निफ्टी, कल जो हमारा क्लोज हुआ था, ये क्लोज हुआ था, ये एक्सेल में भी मैं दिखा देता हूं, कल जो 9th को क्लोज हुआ था 23,526, 23,526 रुपया 50 पैसे में ये क्लोज हुआ था। एंड अभी तक जो है अगर क्लोजिंग से देखा जाए, जो लो बना है, जो हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये लो बना है 23,344.35।
23,344.35 ये बन चुका है। तो यहाँ पे जो 35, तो यहाँ पे 15 पैसा बचा, तो 6 से 4 गया 2, एंड ये 12 से 4 गया 8, एंड 4 बचा, यहाँ पे 4 से 3 गया 1। 182 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, जो कल के क्लोजिंग के हिसाब से, आज के ओपनिंग के हिसाब से, और जो है और 25 पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि 526 में क्लोज हुआ था, यहाँ पे जो है 552 में ओपन हुआ है। अगर 24 पॉइंट भी हटा देते हैं, 12 से 4 गया 8, यहाँ से गया 6 से 2 गया 4, 148 पॉइंट का ओपनिंग के हिसाब से हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से 182 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। और हमारा सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है, देखो अगर ये 54 पॉइंट का एक ब्रेकआउट देता है तो ये 90 पॉइंट गिरेगा, उसके बाद में 180 पॉइंट गिरेगा, उसके बाद में ये 163 पॉइंट गिरेगा। वो अगर कंटिन्यू करता है तो 217 पॉइंट गिरेगा। तो ये कहां तक गिरा, 163 थोड़ा क्रॉस किया, या 148 उसी के नीचे में आके वो वहीं से 10-12 पॉइंट का मिसिंग में वो चला गया। अभी प्लस में है। अगर प्लस 54 हो जाता है तो वो प्लस 90 में जाएगा, उसके बाद में प्लस 18 में जाएगा, 109 पॉइंट में जाएगा, उसके बाद में 163 पॉइंट भी पॉजिटिव है। तो आज के जो दिन है मैक्सिमम 431 पॉइंट का जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, बट आज के दिन में 217 पॉइंट का जो है मूवमेंट पॉसिबल है। 217 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है। 54 पॉइंट प्लस और माइनस ये आपका साइकिल निर्धारित करेगा। प्लस 54 पॉइंट अप ट्रेंड, माइनस 54 पॉइंट डाउन ट्रेंड। 54 पॉइंट अगर क्रॉस कर गया तो ये प्लस 54 पॉइंट हुआ तो प्लस 90 में जाएगा। अगर माइनस 54 हुआ तो उसके बाद में माइनस 90 में आएगा। तो यही जो मेथड है, यही मेथड को ज्ञान के साइकिल टाइम प्रिंसिपल के हिसाब से, एक साइकिल के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होता क्या है, इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा वीडियो यूट्यूब में है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए, मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसका डिटेल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज मुख्य तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ पे हर 360 डिग्री में स्क्वायर ऑफ 9 जो है ये कंप्लीट होता है। ये WT ज्ञान ने बताया, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए प्राइस एंड टाइम साइकिल को 360 डिग्री का मूवमेंट होता है, क्योंकि ज्ञान में सारे तो डिग्री एंड एंगल में ही काम होता है। एंड इसी 360 डिग्री को हम 2 साइकिल्स में तोड़ सकते हैं। एक हुआ माइनर साइकिल, जो छोटा सा साइकिल है, नर्वस साइकिल है, या ये होगा छोटा साइकिल जो 15, 45, 75 एंड 90 ये रहेंगे इसके माइनर साइकिल के डिग्रीज। 60 नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग एंगल्स चाहिए हमें। यहाँ पे 15, 15, 3, 45, 15, 5 जो है 75, 15, 6, 90। तो 6 क्या हुआ, 6 मंथ, इसीलिए 1590। तो यहाँ पे हम 15 इंटू 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 हमारा नहीं रहेगा। तो 15 इंटू 4 भी नहीं करेंगे, क्योंकि इवन नंबर हमें चाहिए नहीं। ये जो 90 है ये सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि 90 इंपॉर्टेंट है, हाफ साइकिल को दिखाता है। ये एक ही हमारा जो है रहेगा जो इवन मल्टीपल 15 का। तो उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग साइकिल होते हैं वो ये 135, 180, 45, 45 ऐड करते हम जाएंगे, 225 एंड उसके बाद में 315 एंड उसके बाद में 360, क्योंकि यही एंगल्स एंड ये सारी चीज आप समझ पाएंगे जब कोर्स में लेंगे, तो आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग साइकिल क्या होता है, जो वीक साइकिल क्या होता है। ज्ञान के अलग अलग मेथड जब आप पढ़ेंगे ये सीख पाएंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों सेट ऑफ एंगल से इनका कैलकुलेशन होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने जो ये इसमें एक्सेल में करके रखा है, इसको जो 9 जनवरी को जो हमारा प्राइस मूवमेंट हुआ था 162 पॉइंट का नेगेटिव में निफ्टी क्लोज हुआ 9 जनवरी को, यानी कि
प्रीवियस डे एंड ऑफ डे में, तो यहाँ पे हम पहले साइकिल पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि यही 162 का हम 360 डिग्री का जो है प्राइस पॉइंट निकाल देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 180 एंड इसको हम डबल कर देंगे या डबल मल्टीपल ले लेंगे। ये हो गया हमारा साइकिल पॉइंट। उसके बाद में ये 15, 45, 75, 90 इनका सब डिग्री फैक्टर निकाला जाएगा। डिग्री फैक्टर कैसे निकलता है? 15 डिवाइडेड बाई 180, 45 का निकलेगा 45 डिवाइडेड बाई 180। तो इसी तरह से डिग्री फैक्टर निकल आए। जब डिग्री फैक्टर्स निकल आए, वही डिग्री फैक्टर को हमें क्या करना है, ये 217 में मल्टीप्लाई कर देना है। कर देने के बाद में ये हमारे जो साइकिल टाइम वाला चीज निकल आए। पहले ये सब 15 डिग्री साइकिल टाइम का कितने प्राइस रेंज है, 45 का, 75 का, 90 का, 135 का, 360 तक हमें निकल आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका जो डिग्री फैक्टर है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में पिछले दिन यानी कि 9 तारीख में ये जब हमें दिया था 162 रुपए का मूवमेंट, ये कौन सी साइकिल में क्लोज हुआ था हमें देखना है, क्योंकि ये तो 8 तारीख पे डाटा सही निकला होगा। तो 8 तारीख का जब हम देखते हैं, इसमें पता चलता है जो हमारा 360 डिग्री का था वो था 80 पॉइंट, बट ये डबल हो गया, यानी कि 160 पॉइंट में चला गया, 162 पॉइंट, यानी कि इसका एग्जैक्टली 2 गुना गया है। इसका मतलब यह है ये 2 मेजर साइकिल क्रॉस किया है। पहला मेजर साइकिल हुआ 81 पॉइंट, उसको क्रॉस किया है, यानी कि -80 गया है। दूसरा साइकिल जो होगा वो उसका 2 गुना होगा, यानी कि 162, एग्जैक्टली 162 पॉइंट हो गया है। तो यानी कि ये मेजर साइकिल में कंप्लीट किया है। जब कभी भी ये मेजर सके, क्योंकि यहीं पे लॉजिक आता है, अगर प्राइस मेजर साइकिल में क्लोज हुआ है तो हमारा जो डिसीजन पॉइंट होगा अगले दिन के लिए ये होगा 45 डिग्री में। अगर वो माइनर साइकिल में क्लोज हुआ है तो हमारा जो डिसीजन पॉइंट होगा वो 90 डिग्री में होगा। अगर वो एक रेंज बाउंड में होता है तो ये हमारा डिसीजन साइकिल जो है वो 15 डिग्री में होगा। तो आज के दिन के लिए 10 जनवरी 2025 के लिए 54 पॉइंट मीनिंग रखता है, यानी कि अगर +54 पॉइंट मूव हुआ निफ्टी तो ऊपर में जाएगा, नेक्स्ट वो +90 पॉइंट जाएगा, अगर इसको भी क्रॉस किया तो 109 पॉइंट जाएगा। ये बहुत हार्ड टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तब जाके ये हायर टारगेट्स में जाएगा, मेजर साइकिल में जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो यहीं से ये रिवर्सल हो जाएगा या यहीं से कुछ पॉइंट के नीचे में क्लोज होगा। अगर ये -54 पॉइंट में जाता है तो -90 पॉइंट, -109 पॉइंट यहां तक रहेगा। अगर इसको पेनिट्रेट कर जाता है तो वो मेजर साइकिल में एंट्री करेगा। यही बताता है ज्ञान का ये जो एडवांस प्रिंसिपल। तो इसको काम करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है तो हम यहाँ पे दे रखे हैं, तो सुबह में सॉफ्टवेयर खोल दो, निफ्टी ये कर दो, सर्च कर लो, ये बताएगा कि ट्रेंड प्राइस आज का क्या है। आज का ट्रेंड प्राइस है 54 पॉइंट ±54, यानी कि +54 पॉइंट जाता है तो ये +90 तक जाएगा। अगर ये -54 पॉइंट आता है तब जाके ये क्या होगा, -90 तक जाएगा। अगर ये 54 पॉइंट प्लस या माइनस नहीं जाता है तब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस फाइंड करेगा या वहीं पे एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि प्लस ये ट्रेंड प्राइस को अगर ब्रेक नहीं करता है तब ये कंसोलिडेशन में रहेगा। तो इसी तरह से कोई भी स्टॉक्स का, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स मैंने निफ्टी दिखाया, बैंक निफ्टी को भी देख लो। बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे जो है सर्च कर लोगे तो बैंक निफ्टी का आज है 34 पॉइंट का, यानी कि 34 पॉइंट अगर प्लस और माइनस जाते हैं तो ये ट्रेंड में एंटर कर जाएंगे, उसके बाद में माइनर साइकिल मेजर साइकिल में मूव होंगे। अगर कोई स्टॉक्स का भी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक्स में हम एससीसी का देखना चाहते हैं, इसका भी आ जाएगा। 14 पॉइंट आज का साइकिल पॉइंट है, 57 रुपया का आएगा। आज टीसीएस का देख लो, टीसीएस तो आज रिजल्ट आया है, तो टीसीएस का भी यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो हमारा कल रिजल्ट दिया है, इसका देखो 7 रुपया, इसका जो है 83 पॉइंट इसका साइकिल पॉइंट है, यानी कि इतना पे इसका मूवमेंट हो सकता है। 7 रुपया का मूवमेंट डिफाइन करेगा ट्रेंड, +7 या -7। अभी अगर टीसीएस को देख लो
तो कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है क्लोजिंग के हिसाब से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टीसीएस को देखते हैं, आज तो 4-5% कुछ गया है ऊपर। अभी अगर टीसीएस देखेंगे 243 रुपया का मूवमेंट देखने के लिए मिला है, 6% का मूवमेंट, 243 रुपया, 243 का। यानी कि ये देखो 83 तो कंप्लीट हो गया, 243, 83 का जो हुआ 3 गुना, कितना हुआ 3 गुना, 3 गुना कितना आता है 240 हो गया 83 का। एंड यहाँ पे 3 रुपया 60 पैसा इंटू 3, यानी कि 9, 10 रुपया 80 पैसा, 10 रुपया 80 पैसा, यानी कि एक साइकिल होगा 83 का। 3 साइकिल, जो अगर 3 साइकिल चले गए, 3 साइकिल आपका कितना हुआ 251 रुपया, गया है कितना 226 रुपया। अभी जो है ये साइकिल जो है अभी देखो 243 रुपया गया है, 243 गया है, बट ये गया था 253, हाई को देखो 292.65, यानी कि इससे 10 रुपया ऊपर भी गया था। तो अगर इसके साथ में कंपेयर करोगे तो लगभग आपका 252 रुपया का यहाँ पे 3 साइकिल तक जाना था, क्योंकि ये एक साइकिल में, ये तो बीच वाला सब टारगेट्स है। तो अगर इसमें 3 गुना कर देते हो, 2 गुना कर देते हो, तो अलग जो हायर अगर 168 रुपया भी चला गया तो कैसे जाना है, तो उसका 3 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, यानी कि इसके हिसाब से 252 रुपया जाना चाहिए, तो गया है 252 रुपया। तो इसी तरह से ज्ञान का साइकिल टाइम एक सबसे बढ़िया मेथड है जानने के लिए। ये एक बहुत एडवांस चीज है। इसमें 3 चीज का हमारा जो है मिक्सिंग किया गया है। एक हुआ आपका ज्ञान साइकिल, स्क्वायर ऑफ 9 का साइकिल। दूसरा हो गया 360 डिग्री को 15 डिग्री का ऑड मल्टीपल में ब्रेक करना, जो हमारा प्राइस टू प्राइस स्क्वायरिंग एक्शन हो गया। उसके बाद में उनको ग्रुप करना माइनर साइकिल एंड मेजर साइकिल में, एंड मार्केट इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। तो क्या करना है, सुबह सुबह अगर सॉफ्टवेयर है ओपन कर लो, कोई भी स्टॉक्स ले लो, इंडेक्स ले लो, उसको जस्ट सर्च कर लो आज के दिन के लिए ट्रेंड प्राइस कितना है, 34 रुपया, प्लस 34 गया तो उसके बाद में 102 भी प्लस जाएगा, 170 भी प्लस जाएगा, तो ये हमें प्लस के तरफ चले जाएंगे। अगर माइनस 34 गया तो उसका जो हायर ऑर्डर का नंबर वही आएंगे। तो उसी तरह से आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो। कैलकुलेशन मैंने बता दिया, वही कैलकुलेशन के हिसाब से आप कोई भी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, किसी का भी एनालिसिस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं हर वक्त बताता हूं, ज्ञान का एजुकेशन हर ट्रेडर को जरूरत है, क्योंकि ये चीज हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। ये कोई लाखों का पैसा नहीं लगता है। ये जो 40 घंटे का कोर्स है सिर्फ 1900 रुपया का है, 1900 रुपया का है। 2-3 महीना रगड़ के पढ़ लो, पेन एंड पेपर में काम कर लो, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देख के अगर आप बोलोगे अभी 29.30 पॉइंट गया है, तो ये मेथड जिनको पता है वो बोलेंगे 54 पॉइंट प्लस हो गया तो 90 पॉइंट प्लस जाएगा, तो प्लस 54 पॉइंट में वो ट्रेड एंट्री ले लेंगे। उसी तरह से टीसीएस, उसी तरह से बैंक निफ्टी, उसी तरह से सभी में कर सकते हैं। तो कितना इजी हो गया सिस्टम उनके लिए, कितना सरल हो गया उनको सिस्टम जो फॉलो करने के लिए। तो वही है ज्ञान के टेक्निक में। ये तो मैंने एक टेक्निक दिखाया। आप अगर उसी तरह से ज्ञान का टाइमिंग फोरकास्ट भी सीख लेते हो, अलग अलग मेथड सीख लेते हो, तो अंदाजा लगाओ कि आपका जीवन कितना सुधर जाएगा, अपना ट्रेड कितना सुधर जाएगा, अपना प्रॉफिटेबिलिटी का कितना फर्क आ जाएगा, कितना नर्वसनेस आपका खत्म हो जाएगा, कितने आप कंपैक्ट हो जाओगे, कितने आप फोरकास्टिंग में सही हो जाओगे। वही चीज तो आपको चाहिए। आपको किसी का फ्लोटिंग चीज तो चाहिए नहीं। तो अगर चाहिए तो ये कोर्स को लो, बिना डिले किए हुए इसको प्रोक्योर करो, पढ़ो, सीखो। अगर जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इसी तरह से यूज करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।